प्रेगनेंसी एंड योगा। जब भी किसी का प्रेगनेंसी स्थिति होता है तो नेचुरल बात है, ऐसे योगा टीचर से योगा सीखना चाहिए जो योगा के बारे में विस्तृत जानकारी या ज्ञान रखे और उसका अनुभव हो कम से कम 10-20 साल का। सभी को योगा के लिए जैसे तैसे करके योगा करना प्रेगनेंसी स्थिति में विपदपूर्ण और ख़तरनाक रहता है। तो जो आसन सीरीज है, जो सरल और सहज आसन सीरीज है, वो इस प्रकार के जो बेसिक आसन्स हैं वो अभ्यास करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहता है इन आसनों में कि ब्रीदिंग और आसन। बहुत सारा आसन नहीं दिया जाता, बहुत सरल, सहज और स्ट्रेचिंग फुल आसनों का प्रैक्टिस इसमें कराया जाता है। और इन आसनों के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य यही रहता है, जो पेल्विक मसल्स और पेल्विक बोन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसका लचीलापन रहेगा और किस प्रकार ये जो भी महिला, प्रेग्नेंट महिला आसन करेगी, वो किस प्रकार उसका हेल्थ मेंटेन हो। यानी सबसे ज़्यादा फोकस राइट डाइट एंड राइट एक्सरसाइज के ऊपर ही किया जाता है, लेकिन वो सारा एक्सरसाइज सूक्ष्म और सरलता और सहजता के साथ होने वाला आसन करना चाहिए और एक अनुभवी आचार्य के प्रेजेंस में करना चाहिए, ना कि मनमर्जी कोई भी आसन टीवी में देख के, यूट्यूब देख के कर लेना सही नहीं है। इसीलिए मैं तो सबसे पहला रेकमेंड करता हूँ कि कोई यूट्यूब देख के मनमर्जी से कोई आसन ना करें और अच्छा से अध्ययन करते हुए, ज्ञान लेते हुए अनुभवी आचार्य के सानिध्य में ही इस प्रकार के आसन अभ्यास करना आवश्यक है। जो सरकारी किताबों में और गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट जिस प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बोलते हैं, वो ज़्यादातर शरीर का मूवमेंट और मसल्स का मूवमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यतः जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम योग हैं और सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन है, उसमें भी सभी आसन करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ मिनिमम आसन उसमें रिकमेंडेड है। और प्रेग्नेंट के समय और प्रेग्नेंट के बाद दोनों अलग अलग परिस्थिति में आसन अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं। तो उन सबों को बढ़िया से समझना, पढ़ना, अध्ययन करना और प्लस खुद जानकारी के साथ साथ आचार्य को, जो अनुभवी हैं, जो दूसरे को पहले से कराए हैं, उनके साथ संपर्क करके ही, उनके सानिध्य में ही करें, मनमर्जी ना करें।